बनाया है और एक ने अपना घर मिट्टी के ऊपर, बालू के ऊपर बनाया है। तो काफी सारे लोग, मसीह लोग भी अपने जीवन की नींव अस्थिर चट्टान पर डालते हैं, जैसे भौतिक चीजें, महत्वाकांक्षा, खेलकूद, शिक्षण, तत्वज्ञान, रूढ़ी परंपरा, ज्ञान, समझ, पैसा, प्रॉपर्टी, इसके ऊपर हमारे जीवन की नींव होती है। हमारा भरोसा उन लोगों के, उन चीजों के ऊपर होता है, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी पदवी के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने रूढ़ी परंपरा के ऊपर। ये जो नींव है, ये अस्थिर नींव है। एक स्थिर नींव है और वो है यीशु मसीह। वो जीवित वचन है जो सत्य है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन की नींव, फाउंडेशन यीशु मसीह के वचन के ऊपर डाला है, वो ही नींव स्थिर रहने वाली है। 7 चीजें आज हम इस कहानी के द्वारा सीखने वाले हैं। अच्छी और एक साउंड जिंदगी अगर हमें जीना है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो क्या करना है? देखो, यही वचन का 47वां वचन पढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। ओके, यहाँ पे 3 चीजें बताई गई है। एक है जो कोई मेरे पास आता है। क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई मेरे पास आता है। इसका मतलब ये होता है कि यीशु के साथ रिश्ता बनाना। अभी हम यीशु के साथ रिश्ता कैसे बनाएंगे? यीशु के पास कैसे आना है? वचन पढ़ना है। वचन क्या है? मसीह है। वचन परमेश्वर है। तो जब खुद परमेश्वर के पास वचन पढ़ने के द्वारा आते हैं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। मेरी बातें सुनकर, क्या लिखा है? मेरी बातें सुनकर, इसका मतलब है परमेश्वर का वचन सुनना। उन्हें मानता है। 3 चीजें यहां पे क्या बताई है? जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है, मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, परमेश्वर के वचन को सुनना, और तीसरी बात, वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक अच्छी मजबूत स्ट्रॉन्ग वाली जिंदगी जीनी है, तो ये 3 चीजें आपको करनी है। परमेश्वर के पास आना है, उसकी बातों को सुनना है और उसकी बातों को मानना है। क्या कोई सुनकर वैसे नहीं करता? अगर आप, बहुत सारे वचन लोग सुनते हैं। कई लोगों के घर में तो टीवी में जो वचन रहते हैं वो दिन रात चलते रहते हैं। बाइबल भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पूरी पाठ होती है उनको, लेकिन क्या कोई सुनकर वह नहीं करता है? वो ऐसा होता है कि 45 वचन पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर दारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो जो कोई परमेश्वर के वचन सुनकर उसे नहीं मानता, वो इंसान, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? सिर्फ मुंह से हे प्रभु कबूल करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर करते हैं, लेकिन जब वचन सुनकर उसके अनुसार चलने की बारी आती है, वो उस वचन के अनुसार नहीं चलते। इसलिए वो कहता है, हे प्रभु बोलने वाले मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो पिता की इच्छा पर चलता है, मतलब वो वर्तमान काल है। एक बार चलना नहीं है, चलते चलते रहना है। आइए याकूब 1:21 से 25 पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह मैं कैसा था।
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर बोलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसलिए वचन पढ़ने से पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। सारे लोगों को माफ करना है ताकि हमारे पाप माफ हो सके और निडरता के साथ हम परमेश्वर के साथ खड़े रह सके। वचन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता है मालूम है? वचन पवित्र है और अगर हमारा हृदय अपवित्र है तो वहां पे वो काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मलिनता, सारी मलिनता और बैर भाव को हमें दूर करना है। और वचन के साथ क्या करना है? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल वचन सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन सुनने वाले बहुत है लेकिन वचन पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। और वचन के अनुसार आपका न्याय होता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने वचन सुना है और उसके अनुसार आपने काम नहीं किया है तो आपका बहुत कठोरता से न्याय होता है। इससे अच्छा कि आप वचन ही ना सुनो। फिर यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। वचन हमें दर्पण की तरह अपने जीवन को दिखाता है। ध्यान रखना, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन चूकता है। वचन चूकता है या नहीं चूकता है? जब वचन चूकता है इसका मतलब वचन काम कर रहा है। वचन एक पेपर की तरह या ये वचन एक किताब की तरह मत पढ़ो। वचन ऐसे पढ़ो कि वो जीवित है, वो प्रबल है, वो खुद परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है वचन के द्वारा तो उसको नम्रता के साथ ग्रहण करो और जो वचन कहता है उसको समझो। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ से लिखे गए परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का बोलना है, परमेश्वर से बातें करना है। तो वचन जब आप पढ़ते हो या सुनते हो उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे होता है कि हम आईने के सामने खड़े रहते हैं और जैसे आईने के सामने से हट जाते भूल जाते हैं कि हमने खुद को कैसे देखा है। लेकिन जब वचन पढ़कर उसके अनुसार करते हो तो लिखा है यहाँ पे, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो वचन के अनुसार चलने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए आपके लिए आशीष है। आप आशीषित होते हो, आपका जीवन आशीषित होता है। और वो क्या मनुष्य है जो सुनता और वैसे ही करता है, उसके लिए क्या आशीष है। हम लोग लूका की किताब 6वां अध्याय के 48 का पहला पाठ पढ़ते हैं। जो इसके अनुसार करता है, वचन जो सुनकर उसके अनुसार जब करता है तो उसके लिए क्या परमेश्वर कहता है। उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। बस इतना ही। जो मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो वैसा है कि वो अपने और चट्टान के बीच वाला सब कुछ निकाल देता है। अगर आपको नींव खोदनी है, फाउंडेशन खड़ा करना है तो आप क्या करते हो? मिट्टी निकाल देते हो, पत्थर निकाल देते हो, कीचड़ निकाल देते हो और फिर फाउंडेशन के ऊपर आप डायरेक्टली इमारत बनाते हो। तो इमारत का संबंध कहाँ आता है? डायरेक्टली फाउंडेशन के साथ आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि
वह मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। मतलब परमेश्वर और अपने बीच में जो कुछ भी आता है उसको उसने निकाल दिया। और परमेश्वर और हमारे बीच में क्या आता है? एक ही चीज आती है और वो है हमारे पाप। वो निकालता है और फिर अपना घर, आत्मिक घर यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर खड़ा करता है। वह इस बात के लिए श्योर है कि उसकी नींव चट्टान पर है, जिसके लिए उसे गहराई तक खोदना पड़ता है, जो कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। देखो, गहराई तक जब आप जाते हो वचन की या परमेश्वर तक पहुंचना आसान है? आसान है? आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको उसके लिए टाइम व्यतीत करना पड़ता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ ऐसा ही रिश्ता नहीं बनता है। परमेश्वर और हमारे बीच वाली जो दूरी है ऐसी ही नहीं मिटती है जब तक हम खुद कोशिश नहीं करते हैं। तो जब आपको एक फाउंडेशन डालने के लिए क्या करना पड़ता है? खोदना पड़ता है, खोदना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है, तब जाके आप फाउंडेशन डालते हो। वैसे ही आपको मसीह जीवन का फाउंडेशन डालने के लिए गहराई तक खोदना पड़ता है, जो कीमती होता है, जिसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है और जिसके लिए टाइम भी देना पड़ता है। इसलिए अगर आप ऊपर ऊपर से आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास आए हो, आपको मिलेगी जरूर, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर इमारत नहीं टिकी होगी। क्योंकि जब को आप फाउंडेशन, आपको अगर चट्टान के ऊपर डालना है तो आपके और फाउंडेशन के बीच वाली सारी चीजों को निकालना पड़ेगा और डायरेक्टली आपको आपका फाउंडेशन वो चट्टान के ऊपर डालना पड़ेगा। मतलब यीशु मसीह के साथ आपको 1-to-1 वाला रिश्ता बनाना पड़ेगा, जब ही जाकर आपका जीवन की इमारत वो चट्टान पर खड़ी रहेगी। क्यों घर चट्टान पर ही बांधना है? आइए इब्रानी 12:25 से 29 पढ़ते हैं। क्यों चट्टान पर घर बांधना है? ये 48 लूका की किताब 48 का दूसरे पार्ट में लिखा है, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। जब आपकी फाउंडेशन, आपका घर का फाउंडेशन जब बहुत मजबूत होता है, कितनी भी बड़ी आंधी तूफान या बारिश आपके घर को हिला भी नहीं सकता है। वैसे ही अगर आपका फाउंडेशन, आपका नींव यीशु मसीह के ऊपर बना हुआ है, तो कितनी भी बड़ी धारा क्यों न बरसे, कितना बड़ा भी तूफान क्यों न आए, आपके जीवन में कोई हानि नहीं होती है। आइए देखते हैं इब्रानी 12:25 और 29 में क्या लिखा है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द में पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। 29 तक। और वो वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वो सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो हमारा अगर फाउंडेशन यीशु मसीह जो वचन है उसके ऊपर अगर बना हुआ है, ध्यान रखना इस जीवन की जो भी मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, उसमें भी हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और जो न्याय का दिन है, जब यीशु मसीह आने वाला है, तो ना सिर्फ पृथ्वी हिलेगी परंतु स्वर्ग भी हिलाया जाएगा। उस समय भी हमारी जीवन की इमारत नहीं हिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह एक भस्म करने वाली आग है।
अगर उस भस्म करने वाली आग के सामने हमें अगर खड़ा रहना है तो हमारा जीवन यीशु मसीह जो वचन है उस चट्टान पर ही खड़ा रहना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो आप हाथ से करोगे, आपके दिमाग से करोगे, वो सारी चीजें उस आग में भस्म की जाएगी, लेकिन आत्मा और वचन के द्वारा जिया हुआ जीवन ही भस्म करने वाली आग के सामने खड़ा रह सकता है, बाकी सारे जीवन जल जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, आज मेरे जीवन का इमारत किस चीज के ऊपर खड़ी है देखना बहुत जरूरी है। जो चट्टान पर बांधा गया हो उस घर का क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। जिस अगर चट्टान के ऊपर घर बांधा गया है तो वो क्या होगा, तो बाढ़ आई, धारा उस घर पर बरसी, परंतु वो हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। वो घर हिलेगा नहीं क्योंकि उसकी नींव और वो चट्टान पर बांधा गया है। हमारे मसीह जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, परंतु अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते और उसके अनुसार करते हैं तो इस जीवन का, इस दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हारे जीवन को हिला नहीं सकता है। आपको मालूम है कि आपकी मदद कहां से आती है। आपको मालूम होता है जब आपका नींव यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर अगर डाली गई है, तो ध्यान रखना जब भी मुसीबत संकट आता है, अगर आपको कोई बीमारी आती है, आपको मालूम है यीशु मसीह के कोड़े खाने से आपको चंगाई मिली है। अगर आपके ऊपर पैसे की प्रॉब्लम आती है, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको मालूम है आपका देने वाला, आपका मदद करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है। अगर कोई शत्रु आपके ऊपर चाल चलकर आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़ाई तेरी नहीं है, मेरी है, कोई शस्त्र ऐसे बने ही नहीं है जो तेरे खिलाफ चला सके। ये सारे वचन आपको याद आते हैं, वो सारे वचन आप विश्वास के साथ कबूल करते हैं और वो वचन जाके परिस्थिति को भेदते हैं और परिस्थिति के ऊपर विजय पाते हैं। ये चट्टान के ऊपर जीना है। अगर आप बोलोगे कि चट्टान के ऊपर जीवन जीने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि वचन को ग्रहण करना, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना, उसके अपने अंदर लेना और उसके अनुसार विश्वास के साथ जीवन जीना। जब आप हर एक बुरी परिस्थिति के ऊपर वो वचन कबूल करते हो, वो वचन आपके लिए खरा ठहरता है और वो वचन आपको विजय दिलाता है। आमीन। तो हमारे मसीह जीवन को बनाने में कौन सा खतरा है, आइए हम लोग 49a पढ़ते हैं। वही लुका 6:49। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव का घर बनाया, पर जब उस पर धारा हो लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो ध्यान रखना, हमारे पास वचन है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है सब कुछ होने के बावजूद भी आपका जीवन एक ऐसा जीवन होगा जिसने अपना घर मिट्टी के ऊपर बनाया और फिर धारा आई, मतलब तूफान आया, संकट आया, प्रॉब्लम आया और आपका घर सिर्फ गिरा नहीं, उसका सत्यानाश हो गया। है नो, जो घर बिना नींव के होता है वो जिस समय तूफान, बाढ़, आंधी उस घर पर बरसती है या वो घर पर आती है, वो गिर जाता है और उसका पूरी तरह नाश होता है। इसका मतलब ये होता है वचन होने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो, आपके जीवन का सत्यानाश होगा और वो सत्यानाश नरक में होगा जो अनंत काल के लिए होगा। तो चर्च, हमें हमारे जीवन में जो कोई अस्थिर या हिलने वाली नींव है उसे ढूंढना है, पहचानना है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे बाहर निकालकर फेंकना है। अगर आज भी हमारे जीवन में कहीं पे डाउट है, वचन की कमी है, पवित्र आत्मा की कमी है, हमें परमेश्वर से मांगना है। कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं वचन तो पढ़ता हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, वचन की गहराई मुझ तक नहीं पहुंचती है। अगर ऐसा भी है तो वो भी बैठकर परमेश्वर से
अगर वो बोलता है कि अगर किसी को ज्ञान की कमी है, बिना झिझक मुझे मांगे और मैं भरपूरता से आपको दूंगा। अगर वचन नहीं समझ में आता है, वचन लगता है कि काम नहीं करता है, विश्वास की घटी है, विश्वास की कमी है, आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। मसीह जीवन हमेशा विजय का जीवन होना चाहिए। मसीह जीवन विजय का ही जीवन होना चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो यीशु मसीह के ऊपर बनी हुई है। तो आपके जीवन में आप कितना कामयाब हो, आपका जीवन कितना परिस्थिति आने के बाद हिलता डुलता है या कितना स्थिर रहता है, उससे जाना जाता है कि आपकी नींव कहाँ डाली गई है। अगर आज भी आपको लगता है कि मेरी नींव, मेरा थोड़ा सा भी संकट प्रॉब्लम आता है तो मेरा जीवन हिलने डुलने लगता है, मेरा रोना धोना शुरू होता है, मेरे विश्वास में कमी आती है, तो परमेश्वर आज आपको ये कहना चाहता है कि आपका फाउंडेशन एक बार चेक करके देखो। आपका फाउंडेशन एक तो कच्चा है या फिर आपका फाउंडेशन जमीन के ऊपर बनाया गया है। अभी आपको अगर वैसी चीज है तो हमें थोड़ा वचन के अंदर जाकर डीपली खोदना है, वचन के अंदर घुसना है, वचन के अंदर जाकर उसको वो विश्वास को मांगना है। और वचन काफी बार ऐसी चीजें करने को कहता है जो आपके इमेजिनेशन के, आपके विश्वास के या आपके विचारों से परे होता है। लेकिन जो वचन कहता है अगर आप वही करोगे तो ध्यान रखना, कामयाबी आपके हाथ छूमेगी, कामयाबी आपके पैर चूमेगी, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ लिखा है कि हमारे जीवन की नींव को आज खोजना बहुत जरूरी है। मेरा जीवन आज चीजों के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ इस जीवन के लिए लेकिन आने वाले जीवन के लिए भी उसका एक तो इनाम मिलेगा या फिर बहुत बड़ा आपको उसका प्रतिफल नरक में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वचन के अनुसार आपका न्याय होगा। जितने वचन आपने सुने हैं वो वचन के ऊपर आप कितने चले हो, ये न्याय होता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन की नींव, हमारे जीवन की चट्टान तू ही है। आज बहुत सारे लोगों के साथ तूने इस वचन के द्वारा बातें की है प्रभु। बहुत सारे लोगों के जीवन में वचन तो है, उनके मुंह के ऊपर भी वचन है, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में वो वचन के अनुसार नहीं चलते, इसलिए उनका जीवन आज भी बीमार है, उनका जीवन आज भी अनसक्सेसफुल है, उनका जीवन आज भी डिप्रेशन में है, उनका जीवन आज भी मरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने सिर्फ वचन को सुना है लेकिन वो सुनने वाले हैं, चल उसके ऊपर चलने वाले नहीं है। परमेश्वर आज तेरी आत्मा की सामर्थ्य से उनके जीवन में उनको ना सिर्फ सुनने वाले लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बना, ताकि परमेश्वर जैसे तेरा वचन कहता है कि ये व्यवस्था की ये किताब तेरे नजर से हटने न पाए, दिन रात उसको पढ़ने की तू चौकसी करना और उसके अनुसार चलने के लिए तू तैयार रहना। अगर ऐसे होता है तो परमेश्वर तू हमें हर एक चीज में कामयाबी देता है और हमारा नाम तू ऊंचा करता है। परमेश्वर आज हर एक को वो आत्मा दे, हर एक को वो इच्छा दे कि वो तेरे वचन को सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ सुने नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने की चौकसी करे। यीशु के नाम से आमेन, आमेन।